9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित न किए जाने के विरोध में रानी दुर्गावती स्मारक के सामने मंडला जिले की निवास विधानसभा के विधायक डॉक्टर अशोक मशकोले, भविष्य विधायक नारायण सिंह पट्टा प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनके साथ पड़ोसी जिले के डिंडौरी के पूर्व मंत्री विधायक ओमकार सिंह मरकाम और सहपुरा विधायक भूपेंद्र सिंह भी समर्थन में बैठे। इनका कहना है कि आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित न कर भाजपा सरकार ने न सिर्फ प्रदेश के आदिवासियों का अपमान किया है बल्कि आदिवासी विरोधी मानसिकता भी प्रदर्शित की है। शाम को चारों ही विधायक जनों को जूस पिलाकर भूख हड़ताल से उठाया गया। निवास और बिकिया विधायक द्वय आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित न किए जाने को लेकर आंदोलनरत हैं, भूख हड़ताल पर हैं। आप डिंडोरी से भी आ गए हैं, शेखपुरा से भी विधायक भी आए हैं, क्या मांगे हैं और क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल प्रदेश है और गढ़मंडला जब अकबर का शासन था तब हमारे वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपनी वीरता के साथ अकबर से लोहा लिया था। वो ये पवित्र धरती है। मध्य प्रदेश की भूमि पर आदिवासियों की भावनाओं के अनुरूप जब मैं मंत्री था तब माननीय कमलनाथ जी से विश्व आदिवासी दिवस पर 2019 में छुट्टी घोषित करा करके उत्सव मनाने के लिए धनराशि भी हमने उपलब्ध कराया था। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासकीय अवकाश को घोषित किया फिर निरस्त कर दिया। आखिर क्यों? शिवराज सिंह जी जवाब दें। आप क्या किस तरह से आप प्रदेश चला रहे हैं? एक तरफ आप नवंबर में घोषित किए, दिसंबर में आप ऐच्छिक अवकाश कर दिए। इसके बाद विभिन्न जन समुदाय के लोगों ने मांग भी किया, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी मांग किया, हम लोग भी निरंतर मांग किए, पर आप किसी भी तरह से आदिवासियों की भावनाओं को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ये गलत बात है मुख्यमंत्री जी। आप मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, आपको प्रदेश की जनता की बात को सुनना पड़ेगा। 22% हमारी आबादी है, हमारे अधिकारों के लिए आपको किसी भी तरह से आनाकानी नहीं करना चाहिए, आपको अधिकार देना चाहिए। विधायक जी, ये पूरे आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज की बात है, न केवल कांग्रेस, भाजपा या अन्य राजनीतिक दल। यहाँ हम देख रहे हैं कि चारों विधायक सिर्फ कांग्रेस के देख रहे हैं, बीजेपी से कोई नहीं है, दूसरे अन्य दलों से कोई नहीं है, तो ये नहीं लगता कि ये एक राजनीतिक उठापटक या रास्ता कसी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी विधायक हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जिन विधानसभा से चुनाव लड़के आए हैं वो क्या आपके अनारक्षित हैं? आप आरक्षित सीट से आए हैं, वहाँ के आदिवासी आपके साथ जुड़ कर के तमाम चीज़ों के लिए काम करना चाहते हैं। हम आज विधायक हैं, हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे सर्व हमारे समाज की बात। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से मुझे तो बहुत मन में मुझे पीड़ा है और इस बात का पीड़ा है कि कितना कष्टपूर्वक जीवन भारतीय जनता पार्टी में जो नेता के रूप में आदिवासी हैं वो जी रहे हैं। यहाँ पर जो माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय राजनीति करते हैं। हम लोगों को राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा पार्टी लाइन से हट के समाज की बात किया करता हूँ, ये हमारी व्यक्तिगत अधिकार है। और हमें बड़ा गर्व होता था कि माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी भारतीय जनता पार्टी में लगातार सांसद और केंद्र में मंत्री हैं, तो समाज हित में जब बात आएगा तो वो लड़ेंगे। पर जिस तरह से कल मैं डिंडोरी में उनका कार्यक्रम देखा और जिस तरह से उनका बयान देखा कि वो कह रहे हैं कि नहीं, उनका तो आदत है इस तरह से काम करना। अरे कुलस्ते जी, आप कौन सी समाज के हो? आपका क्या धर्म बनता है? आप अपनी जाति प्रमाण पत्र में क्या लिखते हो? आप अपनी जाति प्रमाण पत्र को ज़रा पढ़िए, उसमें क्या लिखते हो? जब गाय को मार के खाने वाला गौड़ कहा जाता है का विषय आया तब भी आप चुपचाप बैठे थे। शंकर साय की, रघुनाथ साय की प्रेरणा केंद्र की बात आया तब भी आप चुपचाप बैठे। रानी दुर्गावती के नाम से संचालित रानी दुर्गावती स्व सहायता योजना को जब प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह सरकार ने बंद किया तब भी आप चुपचाप बैठे। जब
आदिवासियों को जनजाति कह दिया। माननीय कुलस्ते जी, हम गौड़ हैं, मुझे पता है आप भी गौड़ हैं। यहाँ बनवास कोल समाज के लोग हैं, भारिया समाज के लोग हैं, बैगा समाज के लोग हैं, प्रधान समाज के लोग हैं। ये सब जनजाति हमारे आदिवासी हैं। जिस तरह से मंडला है, मंडला में पड़ाव वार्ड है, मंडला में महाराजगंज है, मंडला में तमाम तरह के वार्ड हैं। क्या हम उन वार्डों को प्रचारित करेंगे कि पहले मंडला को प्रचारित करेंगे? उसी तरह से आदिवासी शब्द सर्वांगीण शब्द है, उसके अंदर जनजातियों का हमारा अपनी व्यवस्था है। जनजाति कर दिया गया। कुलस्ते जी शांत रहे। मुझे तो पूरी तरह से बहुत कष्ट है कि आज किस तरह से, या तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें पदों में लाने के लिए कसम खिला देते होंगे कि जो कहेंगे आप वही करना, समाज के लिए कभी नहीं लड़ सकना, ऐसा कहते। मैं तो कुलस्ते से कहना चाहता हूँ, अरे यार, राजनीतिक पद आते जाते रहते हैं, समाज के सम्मान से बड़ा कर्तव्य आपका क्या होगा? मैं तो कहना चाहता हूँ, अगर आप वाकई में आदिवासी हितैषी हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय कहें और समाज के पीछे आ जाएं। समाज आपको सम्मान करेगा। समाज इतना कमज़ोर नहीं है। आदिवासी समाज गरीब हो सकता है पर कमज़ोर नहीं है। और अगर आपका शिवराज सिंह जी और माननीय मोदी जी कुछ भी इज्जत करते हों तो आप तत्काल बात कर आइए, और कल विश्व आदिवासी दिवस पे अवकाश घोषित हो तब तो हम माने कि आपकी कुछ चल रही है। नहीं तो चाहे माननीय विजय शाह हों, चाहे माननीय बिसाहू लाल जी हों, चाहे मीना सिंह जी हों, चाहे माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी हों, चाहे जो भी आदिवासी नेता हैं, आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कुछ नहीं सुन रहा है। ये प्रमाणित है, क्योंकि आप समाज के लिए नहीं हो। ये समाज किसी पार्टी का नहीं है। आज आप देखना तो यहाँ जो भी चुनाव में परिणाम आते हैं उस समय स्वतंत्र निर्णय लेता है समाज, वहाँ कोई बंदिश नहीं होता है। कल अगर सरकार छुट्टी नहीं करती तो आपका अगला कदम क्या होगा? सरकार अगर छुट्टी कल घोषित नहीं किया तो सदन कल लगा रहे हैं। हम बताएंगे कि आप हमारे उत्सव के दिन में सदन कैसे लगा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। और मैं कहना चाहता हूं, जो आदिवासी की बात करेगा वो मध्य प्रदेश में राज करेगा। ये सुन लो शिवराज सिंह जी। अब एक संदेश की बात करूं मैं आपसे, तो आपको मैं ना भाजपा का मानता हूं ना कांग्रेस का मानता हूं, सिर्फ आपको एक आदिवासी समाज का प्रतिनिधि मानते हुए ये सवाल करता हूं कि ऐसे लोगों को जो कुलस्ते जी या विजय शाह जैसे लोग हैं जिनकी आपने बात करी, उनको क्या संदेश होगा? उनको संदेश मेरा है कि मेरे भाई, आप जहाँ भी रहें अपने स्वाभिमान के साथ रहें। अपने जो हमें जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने हमें मर्यादा दिया है, जिन्होंने हमें संस्कृति दिया है, उसके मूल्यों को सहेजते हुए सबका सम्मान करें। और मेरा प्रार्थना है कि आप इस तरह से दबाव में ना रहें, क्योंकि आप भी हमारे सदस्य हैं। यह समाज आप सबका सुरक्षा सम्मान के लिए कटिबद्ध है। मेरा निवेदन है, अगर कष्ट है तो आप खुल करके अपने अधिकारों के लिए आएँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, और आज मुझे पूरा भरोसा है हमारे भारत के संविधान पर। जिस तरह से हमारा भारत का संविधान हमें संरक्षण और विकास के लिए रास्ता देता है, वो हमारे लिए खुले हुए हैं। आइए आप और हम सब मिल करके बेहतर समाज के उन गरीबों तक पहुँचें। मैं आपको बता दूं, आज मैं विधायक हूं, कुछ दिन के लिए मंत्री भी था। आप कुलस्ते जी आप भी मंत्री हैं, विजय शाह जी आप भी मंत्री हैं, मीना सिंह जी आप भी मंत्री हैं। पर आज हम निकल करके देखेंगे तो लकड़ी बेचने वाला गरीब हमारे भाई हैं, कहीं मरकाम हैं, कहीं कुलस्ते हैं, कहीं मंडावी हैं। क्या हम भूल जाएं? क्या हम पदों में आकर के इस तरह से, अगर हम अपने लोग ही भूल जाएंगे तो कौन उनका सहारा देगा? ये बहुत बड़ा हृदय विदारक बात है। आप समझिए, मंडला में आज देखिए, मंडला में हम निकल के देखें, जबलपुर में हम निकल के देखें, भोपाल में हम निकल कर के देखें, हमें हमारे लोग संघर्ष करते हुए मिलेंगे। उनकी संघर्षों में हमें न्याय करना है। इसलिए आइए आप और हम सब मिल कर के गरीबों के प्रति न्याय करें, समाज के प्रति न्याय करें। धन्यवाद। विधायक द्वय भूख हड़ताल पर हैं और डिंडोरी और शेखपुरा के विधायकों का भी आपको समर्थन है, वजह क्या है? निश्चित रूप से मंडला जिला और डिंडोरी जिला एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। यहाँ पर यहाँ की रीति नीति संस्कृति से आप सब लोग परिचित हैं। ट्राइबल बाहुल्य दोनों जिले हैं और हम सब लोगों की एक जैसी विचार और सब कुछ है। आज जो यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ के जो विश्व आदिवासी दिवस को हम पर्व के रूप में मनाते आए हैं, यहाँ भी वहाँ भी,
लेकिन आज यहाँ मध्य प्रदेश सरकार के दबाव में कलेक्टर ने जो छुट्टी को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि पहले शासन स्तर से हुआ नहीं, जहाँ नहीं हुआ स्थानीय स्तर पे अवकाश घोषित होता आया था, अभी घोषित किए और उसकी वजह बता रहे हैं कि ऐच्छिक अवकाश। भाई ऐच्छिक अवकाश के नाम पे आप दबाव बना सकते हो, जब पहले से घोषित होता आया था तब क्या परेशानी है? या आप यहाँ की पॉपुलैरिटी से परिचित नहीं है, यहाँ के कार्यक्रम की भव्यता से आप परिचित नहीं है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। कुल मिला के हमको ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा पूरी तरह से आदिवासियों के साथ में छलावा किया जा रहा है। और आप कैसे कह सकते, पहले 20-20 जिलों में स्थानीय स्तर पर अवकाश की इसी सरकार के समय पर हुआ है, अब क्या हो गया है? अब क्या तकलीफ है? पिछले सरकार ने एक नई शुरुआत की थी कि विश्व आदिवासी दिवस की महत्ता को देखते हुए उसमें पहले स्थानीय होता आया था, उसको उन्होंने एक स्टेट लेवल पर अवकाश घोषित किया था। उसको क्यों नहीं रद्द कर दिए भाई? ऐसी क्या जरूरत कि सिर्फ आप अपने कैलेंडर में, अपने गजट में सिर्फ एक ही छुट्टी को आप कैंसिल कर रहे हो? ये आपकी मानसिकता दिखती है सरकार की कि आदिवासियों के प्रति आप कितने मान सम्मान रखते हैं। सिर्फ दिखाने की बातें करते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से जो है आदिवासी के हित की तो कोई बात नहीं करते। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि उनके प्रतिनिधि, उनके जो नेता, वो चुप क्यों हैं? उनके बोल क्यों नहीं लगते हैं? इतने गुलाम क्यों बने हुए बैठे हैं? आप समाज के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए अगर आपकी सरकार के होते हुए भी अगर आप आवाज़ नहीं उठा पाते हैं तो आप सही प्रतिनिधित्व तो नहीं दे रहे हैं। मैं सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, हम एक छुट्टी यहाँ के मान सम्मान सिर्फ आदिवासी नहीं, यहाँ गैर आदिवासी भी करते हैं, पर्व के रूप में मनाते हैं। पूरे जब जिले से लोग आते हैं तो यहाँ के व्यापारियों से आप पूछिए यहाँ पर खरीदी होती कि नहीं, वो लोग भी बहुत खुश रहते हैं। हर प्रकार की यहाँ पर खरीदी करते जाते हैं और आज तक आप लोग खुद यहाँ के रहवासी हैं और यहाँ की संस्कृति से परिचित हैं। यहाँ पर सालों से लाखों की संख्या में मूवमेंट रहा है। एक भी तनाव का एक माहौल कभी आपने को देखने को नहीं मिला या किसी ने किसी के साथ में मिसबिहेव किया हो, किसी व्यक्ति के साथ, किसी व्यापारी के साथ, ऐसा भी कुछ नहीं। हम लोग अपने तरीके से अपना पर्व मनाते आए हैं और मनाते आएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार की मानसिकता अलग हो सकती है, लेकिन हमारे अपने अंदर अपने पर्व, अपने त्यौहार, अपने संस्कृति से वो दूर नहीं कर सकती। हम अपना पर्व मनाएंगे, हर हालत में मनाएंगे। से ही एक बात निकल के आ रही, उनके नेता हमको दिख रहा है यहाँ सिर्फ कांग्रेस से, तो ऐसा नहीं लगता कि आपका मुहिम 3 ग्रुप में बदल गया, भाजपा, कांग्रेस और आदिवासी समाज? नहीं, आदिवासी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हम आदिवासी समाज के होने के नाते तो बैठे हैं, हम बीजेपी के नेताओं की बात कर रहे हैं। वो हमसे दूर क्यों है, समाज से दूर क्यों है, हम बात उसकी कह रहे हैं। वो लोग क्यों यहाँ पर आ नहीं सकते? उनको आना चाहिए। हम लोग भी, हम अपनी सरकार के भी समय थे तो कुछ विषयों पर हमने कहा नहीं, क्षेत्र की हमारी ज़रूरतें ये हैं, हमको इसके लिए बोलना पड़ेगा। आप अगर एक भी ये नेता या मंत्री अगर सरकार की क्षेत्र की आवश्यकताओं को क्या बता नहीं सकते? सरकार के बीच में क्या कलेक्टर से बात नहीं कर सकते कि यहाँ पर आप, चूँकि स्थानीय अवकाश घोषित होता आया है पर यहाँ पर नहीं हुआ है, घोषित करें? ये कहने में उनको क्या तकलीफ हो रही है? क्या वो भी आदिवासी विरोधी हो गए हैं क्या? अगला स्टैंड क्या होगा यदि नहीं होता घोषणा? कल त्यौहार मनाना है, पर्व है, तो क्या स्टैंड होगा अगला? देखिए, इनके पहले भी हम इनसे कोई उम्मीद नहीं करते कि इनके रहमो करम पर अपना पर्व मनाएंगे। अभी भी नहीं कर रहे हैं। हम अपना पर्व बिल्कुल मनाएंगे, पहले जैसा ही मनाएंगे और कोरोना गाइडलाइन की प्रतिबद्धता की बात भी हम करें, उसका भी हम पालन करेंगे। किसी प्रकार की हमारी तरफ से कोई भी अव्यवस्थाएं नहीं आएंगी। बस प्रशासन को, पुलिस को ये देखना है कि बाहर के कोई तत्व इसमें व्यवधान पैदा ना करें। पहले की तरह हम शांतिपूर्वक मनाते आए हैं। हमारे साथ में पुलिस की व्यवस्था के लोग भी हमारे साथ में अपने नृत्य करते हुए आगे बढ़े हैं। पहले के वर्षों में कहीं कोई तनाव का माहौल नहीं है। हम तो अपना को एंजॉय, अपने पर्व को एंजॉय, अपने पर्व पर अपने लिए जैसे यूएनए ने एक सुविधा दी है चिंतन करने की, मनन करने की,
और अपने बाकी सारी व्यवस्था, कला, संस्कृति, इस पे हम उस पे चर्चा करते हो। हमारे पास में दूसरे किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं है। विधायक जी, कल एक बात और है, कल से सदन शुरू होना है, विधानसभा का सत्र शुरू होना है, उस पर उपस्थिति होनी चाहिए। जैसा कि अभी हमने ओमकार जी से बात करी कि उसका विरोध होगा। आदिवासी समाज, आदिवासी समुदाय के जितने भी माननीय हैं वो सदन में उपस्थित नहीं होंगे। तो क्या ऐसी कोई चर्चा हुई है? ये होना भी चाहिए कि सरकार अगर इतने प्रदेश में इतने बड़े वर्ग का अगर अहित सोचती है, हित नहीं सोच सकती है, किए कराए छुट्टी को कैंसिल करती है और उसी दिन से सत्र आयोजित करती है, जबकि उसको मालूम है कि हर जगह पर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में रहते हैं, सब पूरे लोगों के साथ में मिल के बैठ के पर्व के रूप में मनाते हैं। उस दिन आपने क्यों विधानसभा सत्र रखा? चलो आप आदिवासी तो आपके माइंड में ही नहीं है, तो उनके तीज त्यौहार भी आपके माइंड में नहीं है। अरे हमने माइंड में आपको कराया, राज्यपाल महोदय को हमने संज्ञान में दिया, मुख्यमंत्री महोदय को हमने संज्ञान में दिया, कलेक्टर जी को हमने संज्ञान में दिया। कि किसी एक के भी ध्यान में नहीं आया क्या? मतलब आदिवासी के बारे में आप नहीं सोच सकते हो। तो हम समाज के माध्यम से ये संदेश पहुंचाए हैं कि जनप्रतिनिधि जितने भी आदिवासी समाज से हैं उस सदन का बहिष्कार करेंगे, और जो अगर जाता है वो ये माना जाएगा कि वो समाज का गद्दार होगा जो जाके वहाँ अटेंड कर रहा है। 10 तारीख को हम ससम्मान विधानसभा सत्र में जाएंगे और सवाल पूछेंगे कि आदिवासियों से आपको क्या तकलीफ है। आदिवासी वोटर तो हमारे साथ है ही भाई, कहाँ हमारे साथ नहीं है। लेकिन यहाँ हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। उनको आदिवासी वोटर की ज़रूरत नहीं है क्या? हम ये बात मान लें क्या? बीजेपी के नेताओं को आदिवासी वोटर्स की ज़रूरत नहीं है क्या? मैं कह रहा हूँ मुझे आदिवासी वोटर्स की ज़रूरत है, मुझे आदिवासी वोटर्स की ज़रूरत है, पर उससे ज़्यादा मुझे अपने समाज के चिंता है, अपने क्षेत्र के लोगों की चिंता है, अपने संस्कृति की चिंता है। अनशन के बहाने क्या बीजेपी में जो आदिवासी वोटर्स हैं उनको साधने की जुगत तो नहीं कर रहे हैं आप? बीजेपी के क्या है, बीजेपी अपना काम करेगी। हम तो अपनी मांग कर रहे हैं, हम अपने सम्मान की मांग कर रहे हैं। ये तो बीजेपी के नेताओं को सोचना है, और जनता तो अब समझ चुकी है कि बीजेपी के नेताओं की और उनके सरकार की सोच क्या है। जो हमारे लिए एक मांग के लिए अगर हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते हैं तो आप मान सकते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ रह के उनके जो नेताओं के अंदर भी एक मानसिक गुलामी आ गई है, जो आदिवासी समाज और उस क्षेत्र के विकास की सोच उनके अंदर नहीं है। मैं तो सीधे तौर पे आरोप लगाना चाह रहा हूँ।